ओम शांति। 30 अगस्त 2024 के साकार बाबा का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। प्रश्न है, बच्चों को किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती, क्यों? उत्तर, कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल हैं, कोई में जरा भी खुशबू नहीं है। कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती है, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते। ये सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाप जानते हैं ये सत्यों की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। ओम शांति। बाबा कहे, ये तो समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो तो ये याद होना चाहिए, बहुत मीठा मीठा बाबा है। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है, वह खुशी दिल में होनी चाहिए। बाप हमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं जो और कोई नहीं समझा सकते। फिर साथ में भी ले जाएंगे। यहाँ तो रहना नहीं है, सब आत्माओं को साथ ले जाएंगे। बाकी थोड़े रोज हैं, कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो जमा है वो खलास हो। बल माया की युद्ध चलती है, तुम मुझे याद करेंगे, वह याद करने से हटाएगी, ये भी बाबा बता देते हैं। इसलिए कभी विचार नहीं करना, कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए तो भी डरना नहीं है, बहादुर रहना है। बाबा कह देते हैं ये आएंगे जरूर, स्वप्न भी आएंगे, इन सब बातों में डरना नहीं है। युद्ध का मैदान है ना, ये सब विनाश हो जाने हैं। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए। तुमको बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को याद करो और चक्र याद करो, बस। क्या ये डिफिकल्ट है? तुम जितना बाप को याद करते हो उतना तुम पवित्र बनते हो। पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सजा भी नहीं खाएंगे। अगर सजाएं खाई तो पद कम हो जाएगा। इसलिए जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते रहेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद कर नहीं सकते, तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध करते नहीं हैं। समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी है, नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी चाहिए ना। बल वहां दुख नहीं होता है, परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालत में होंगे। ये है कलयुग, यहाँ साहूकार व गरीब दोनों दुख भोगते हैं, वहां दोनों सुखी रहते हैं। परंतु गरीब साहूकार की भासना तो रहेगी। बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे। उसको कहा जाता है मानी और मोचरा। बाप तो ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। चक्र को जानना भी है, चक्र फिरता रहता, कब बंद नहीं होता। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं, और कोई उपाय है नहीं। बाप तो है सदा खूबसूरत, तुम आत्माएं सांवरी बन गई हो। माशूक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है जो आकर तुमको सुंदर बनाते हैं। तुम बच्चों को सुंदर बन, फिर और सबको सुंदर बनाना है। तुम मुझे पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ, आकर हम आत्माओं आशिकों को पावन बनाओ। तो उनकी मत पर चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते
कि तुम धंधा आदि नहीं करो। नहीं, वे सब कुछ करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाल बच्चों आदि को संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। बच्चों की संभाल भल करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो वह याद आते रहेंगे। इन सब के होते हुए भी इनको भूल जाना है। जो कुछ तुम देखते हो ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। शरीर खत्म हो जाएगा, बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर शरीर भी नया मिलेगा। यह है बेहद का सन्यास। बाप नया घर बनाते हैं तो फिर पुराने घर से दिल हट जाती है। स्वर्ग में क्या नहीं होगा, अपार सुख है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से, दुनिया से दिल हटा लेनी है, नए घर को याद करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान स्नान कर सुंदर परिज़ादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सावरे से गोरा बनाना है। माया की युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है। वरदान, महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहमदिल भव। महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहमदिल भव। विस्तार है, लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्चा करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं हैं। आप रहम दिल बन देते जाओ, आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। स्लोगन, योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। अच्छा, ओम शांति।